बचपन से हम ये सुनने की बहुत आदी है कि होली में उपाय कर लो। आखिर ये उपाय करना क्यों है? दादा दादी बुआ मासी चाची ताई सबसे सुन रहे हैं। सब लोग होली का उपाय बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज ये कोशिश कर रही हूँ कि होली में अगर उपाय करना है तो आखिर क्यों करना है उपाय, और सच में ये उपाय काम करता है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमिता राय। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एक रेकी हीलर हूँ, एक एंजल हीलर हूँ, एक टैरो रीडर हूँ, एज वेल एज एक कोच, लाइफ कोच। तो आज हम यहाँ पे बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर उपाय करना है होली में तो क्यों। हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जो भी जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सबके पास धर्म ग्रंथ होते हैं और उसमें से हमारे को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जिंदगी बेहतर जीने की। तो वेद पुराण उपनिषद ये सारे अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिंदगी को चलते चलते जितने भी नेगेटिविटी हम एक्यूमुलेट करते हैं या फिर स्ट्रगल करते हैं, तो हम उसको रिलीज करना भी कैसे है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस भी हमें वहाँ से मिलते हैं। और इन सब चीज़ों को हम अपना के अपने लाइफ को दोबारा से रेजुविनेट करते हैं टू फाइट अगेन विद द ऑपोजिट फोर्सेस। तो यही हम आज बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या था वो इंस्ट्रक्शन जो हमारे ग्रंथों में दिया हुआ था? आप सब लोग सुने होंगे प्रहलाद और होलिका का स्टोरी। होलिका जो थी वो प्रहलाद को लेकर के आग में कूद गई थी, क्योंकि होलिका का वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जलेंगी। पर जिस चादर ने उनको प्रोटेक्ट करते थे ब्रह्मा जी के वरदान से, उस चादर जैसे ही वो आग में कूदी, उस चादर उतर गई और वो चादर जो है विष्णु जी के आशीर्वाद से प्रहलाद को उड़ गए और प्रहलाद बच गए आग से, होलिका जल गई। इस कहानी के जरिए क्या इंस्ट्रक्शन आम इंसान की जिंदगी में आता है? वो है, आप अगर गलत कर्म कर रहे हैं, चाहे कितना ही आपके कुंडली और प्लानिटरी कंडीशंस अच्छा हो, आपको बुरा फल भुगतना ही भुगतना है। और चाहे पुराने कर्म की वजह से आप जितना ही आज के ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हो, लेकिन आज अगर आपने ठीक किया और आज अगर सही और नेक रास्ते से चले तो भगवान भी आपके साथ है। इसका सीधा मतलब यही होता है कि अगर हम सही कर्म करेंगे तो हमारे को भगवान भी प्रोटेक्ट करेंगे। और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, कहानी में होलिका जो है नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रहलाद जो है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आग मतलब पंच तत्व के पंचभूतों में से एक तत्व आग, उसमें नेगेटिविटी अगर आप जला दे रहे हैं, उसी आग से, उसी पंचभूत के एक तत्व से दोबारा वो नेगेटिविटी कैसे पॉजिटिव होकर के दोबारा वापस आता है इस धरती में, वही मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है। तो एग्जैक्टली इसमें इंसान को क्या सीखना चाहिए? इंसान को यही सीखना चाहिए कि आप रिसाइकल कैसे करें, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में रिसाइकल कैसे करें। पंच तत्व को इस्तेमाल करके आप, पंच तत्व आप लोग जानते होंगे, जल वो भी विशुद्ध है, शुद्ध है। बट एयर जो है एलिमेंट वो भी बहुत शुद्ध है। हवा जो आकाश हो गया और जल तत्व हो गया, आग तत्व हो गया, सारे विशुद्ध है। पंचभूतों में से एक अर्थ है एलिमेंट। आप ये भी सुना होगा, हम जो नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए ग्राउंडिंग करने को आप लोगों को बोलते हैं,
तो ये एक आग के जरिए इस टाइम पे आप अपनी नेगेटिविटी आग में डाल के पॉजिटिविटी में वापस ला रहे हैं। होलिका नेगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, आग में गई, प्रहलाद रिवाइव कर गए। दैट मीन्स नेगेटिविटी डिस्ट्रॉयड, पॉजिटिविटी सस्टेन। ठीक है, तो दिस इज द मैसेज कम्स फ्रॉम द धर्म ग्रंथ। तो हमें उसको यूज कैसे करना है? आपके ऑरा है, पंचभूतों से तैयार है। एवरी डे के रूटीन लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों के जरिए आप गुजर रहे, तो यू आर कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेटिंग नेगेटिविटी। उसके बाद अब उसको रिलीज कैसे करेंगे? आरती उतारते हैं तो उसमें क्या होता है, हम आग तत्व को, अग्नि तत्व को अपने ऑरा में लाते हैं टू क्लींस आवरसेल्फ। फिर एवरीडे जो हम नहाते हैं, जल तत्व को अपनाते हैं। हवा ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द रहता ही है, उसमें क्लींजिंग होता रहता है। उसके मतलब क्या है? यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद द अर्थ एलिमेंट। उससे होगा क्या? पर ये जो शरीर है ये पंचभूतों से तैयार है, 5 एलिमेंट से तैयार है। अगर आप उस चीज़ के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगा एंड एवरी डे आप पॉजिटिविटी को एक्यूमुलेट करेंगे। सो वो एक रीज़न है। सुबह उठ के आपको धरती माता का एक तो ग्रैटिट्यूड आपको बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। जिस तत्व ने आपको सरवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना। देन आप एवरीडे आरती उतारते हैं भगवान के, उसी आरती को अपने माथे पे, शरीर पे लेते हैं। आग तत्व हो गया। अब यहाँ पे जो होली की बात मैं कर रही थी, आप अपने ऑरा में कुछ चीजें ऐसे रखेंगे जो नेगेटिविटी रिलीज करते हैं। उनमें से बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं, आप लोग जानते होंगे, नमक, मिर्ची, काले तिल, सरसों, लौंग, कुमकुम। ये सारी चीजें आपके शरीर के साथ अगर रहे तो वो चीजें आपके ऑरा का जो भी एनर्जी लेवल है, नेगेटिविटी है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें करना क्या है? कुछ रिचुअल्स हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप इजीली, ये जो स्पेशल दिन है होली का, इसमें आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर देंगे और आप अपने एनर्जी लेवल या फिर थॉट प्रोसेस को चेक करेंगे होली के बाद कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या करना है? सुबह उठते ही, ये मैं बात कर रही हूँ संडे के दिन जो 28 मार्च है 2021, संडे के दिन सुबह उठते ही नहा धोने के बाद जब पूजा करेंगे, हाथ के तलवे पे थोड़ा सा काले तिल, 1 मुट्ठी सरसों, 7 लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाल मिर्च जो है मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लेके एक काले पोटली में बांध के अपने साथ, या तो जेब पे रख लीजिए, कहीं पे भी समहाउ अरेंज कीजिए, आपके बदन के साथ वो कनेक्टेड रहे। सुबह उठ के आप रख लीजिए साथ में। शाम के टाइम जो होली का दहन की टाइम है, संडे के दिन इवनिंग में 6:37 से लेकर के 8:56 तक टाइम है। इस टाइम में जब होलिका का दहन होगा, कुछ चीज़ों का लिस्ट मैं दे रही हूँ जो बहुत अच्छा एनर्जी रिवाइव करने में आपको मदद करेगा, वो आप इसमें ऑफर करेंगे। उसमें क्या है? थोड़ा सा घी ले लीजिए, एक प्लेट में सजा लीजिए। जो चीज़ें आपने सुबह रखने हैं साथ में काले पोटली में, वो तो सुबह आप रख लीजिए। बाकी होलिका दहन के पास जब जा रहे होते हैं, उसके पास जाने से पहले एक प्लेट में ये सारी चीज़ें रेडी कर लीजिए। घर के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे अलग अलग अपने ऑफरिंग्स लेंगे। घी ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए,
बतासा ले लीजिए, थोड़ा कुमकुम ले लीजिए, एक सूखा नारियल जरूर लीजिए और 7 गोमती चक्र, ये सारे चीज प्लेट में रख लीजिए। थोड़ा सा आप सब्जी इसमें डाल सकते हैं ऑफरिंग्स के तौर पे, और थोड़ा सा पेड़ा रख सकते हैं। ये रख के आप 7 बार क्लॉकवाइज करके अपने और इसको पूरा उतार कर देन आप होलिका दहन के पास जाइए, नमन करिए। फिर वो ऑफरिंग आप उसमें हाथों के मुट्ठी में लेकर के भक्ति भर के डाल के नमन करिए। और एक चीज की तैयारी पहले ही कर लीजिए, वो है एक दिया रेडी कर लीजिए। उसको जलाना नहीं है, घर में से तैयार करके उस प्लेट में आप ले जाइए। ऑफरिंग करके मन में जो आपके इच्छाएं है, जिस लिए आप प्रेयर करने गए, उसको, उस इंटेंशन को सोचिए, और जो भी नेगेटिविटी या ब्लॉकेज उस चीज को रोक रहे उसको ऑफर कर दीजिए। जो विष्णु जी है उनके नाम पे वो वहाँ पे ऑफर कर दीजिए। नमन करके, प्रेयर करके उस जो दिया को आप लेके गए उसको जला लीजिए। जला करके वहाँ पे अगर ये चीज़ अगर आप अपने बीमारी के लिए, डिजीज़ के लिए या फिर हेल्थ के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, घर पे अगर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा होते हैं, उसके लिए भी इंटेंशंस रख के दिया को जला लीजिए। दिया में अच्छे खासे आप घी रखिए, दिया को जला लीजिए। घर पे वो दिया आपको लेके आना है, बस बीच में वो बुझनी नहीं चाहिए। और होलिका का जो राख है वो लेके आइए। एक तो पहले तो सबके तिलक कर लीजिए अपने घर पे, और दूसरी ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे से संभाल करके घर पे लेके आइए, ऑफिस में रखिए। जो होलिका का जो राख है ये बहुत असरदार है, नेगेटिविटी रिलीज होकर के पॉजिटिविटी को रिवाइव करने के लिए बहुत मदद करता है। कुछ चीज़ें अभी भी वो मैजिकली वर्क करते हैं, आपके सबकॉन्शियस के प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं। और ब्रह्मांड के जो ऊर्जा होते हैं, कुछ खास दिनों में कुछ खास ऊर्जाएं होती है, उन दिनों में अगर कुछ रेमेडी आप करते हैं, जैसे अमावस के दिन हो गया, पूर्णिमासी के दिन हो गया, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग डेज है to just releasing your negativity and revive your positivity. So आप उसको लेके आइए, और ऑफिस में आपके काम के जगह पे एक छोटे डब्बी में हो, कटोरी में हो, उसको अच्छे से संभाल करके रख दीजिए अपने तिजोरी पे, ऑफिस में, ड्रॉर पे, जहाँ पे भी आपको लगे। कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं उसका तिलक कर सकते हैं। और उस दियो को अब क्या करना है, उस दिया को ले आ करके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे, दैट इज ए कॉर्नर ऑफ वेनस, अगर वास्तु के हिसाब से देखें वो शुक्र की पोजीशन है, तो शुक्र के पास उस दिए को संभाल करके आपको रखना है घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे। उसका वजह ये है कि वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट ऑफ योर हाउस इज द प्लेस ऑफ अग्नि तत्व। तो वहाँ पे अगर इस दिए को कम से कम 3 दिन तक अगर जला के रखिएगा इंटेंशन के साथ कि नेगेटिविटी रिलीज होने के बाद ये जो पॉजिटिविटी, जो भी प्रेयरिंग है, जो भी डिजायर्स है, उसको फुलफिल करने के लिए इंटेंशंस डाल के वो जला लीजिए। और इससे आपके जो घर के वास्तु का जो अग्नि तत्व का, अग्नि कोण के जो अग्नि तत्व है वो एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज अखंड ज्योत आप जला रहे हैं। ये भी पूरे साल के जो आपके वहाँ पे कमी थी अग्नि तत्व में, हो सकते बहुतों का अग्नि जल भी नहीं रहा है, तो वो एरियाज आपको जैसे ही एक्टिवेट होता है देन पैसे आना शुरू होती है। साउथ ईस्ट, मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में ये कहा है, साउथ ईस्ट कॉर्नर आपका एरर फ्री रहना चाहिए वास्तु की। तो उससे और भी रिलेटेड कॉर्नर्स है, उसमें भी वो ये सारे रिलेटेड चीज़ें अगर आपको सुननी है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए,
उससे मैंने बोला हुआ है कौन कौन से एरिया आपके घर पे वास्तु में सही होना चाहिए जो आपके पैसों के फ्लो ठीक रखे। जो राख आप घर पे लेके आ रहे हैं उस राख से भगवान शिव के अभिषेक का जो आप जल बनाते हैं उसमें घोल के शिव जी का अभिषेक करिए उस मंत्रों के साथ, ओम हम जूम स्वाहा। इससे आपके जो बीमारी है, डिजीज है, उससे आप निजात पा सकते हैं बहुत आसानी से। दूसरा, इस राख के और एक अच्छा इस्तेमाल है जिससे आपका सूर्य जो है वो एक्टिवेट होता है। सूर्य देव के जल में ये थोड़ी सी चुटकी भर जो राख है वो घोल के आप सूर्य देव को ऑफर कर दीजिए। और ये जो उपाय है आप देखेंगे बहुत अच्छे से वर्क करें। ये जो रेमेडी है इसमें ज़रूर इफेक्ट आएगा। उसके वजह क्या है, जब आपके माइंड कोई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है लॉजिकली तब वो वर्क भी करता है। यही वजह है कि कैसे इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली समझें। वेद पुराण और ग्रंथों के जो इंस्ट्रक्शन हैं उसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कैसे समझें, किस तरीके से उसे हमें अपनाना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करें नीचे। और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बाकी जो होली आपको मनाना है वो तो है ही, खूब आप इंजॉय करें होली को और सेफ होली को इंजॉय करें। ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि किसी को कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। हैप्पी होली।